और क्या क्या चीजें मिलती है। हम कहते हैं कि जो कालीबंगा है वो एक गरीब बस्ती थी, कि बाकी हड़प्पा मोहनजोदड़ो वाले थोड़े अमीर थे, यहाँ वाले लोग थोड़े गरीब थे। तुम्हें कैसे पता चला गरीब लोग थे? तो उनका जब यहाँ पे जो मकान है वो कच्ची ईंटों के बने हुए, कच्ची ईंटों के मकान। कच्ची ईंटें यदि कभी गांव में देखी हो तो आपने तालाब के पास की जो मिट्टी होती है उससे वो कच्ची ईंटें बना ली जाती है, धूप में सुखा के उनको मकान निर्माण में काम में ले लिया गया आपके द्वारा। तो कच्ची ईंटों के मकान यहां से प्राप्त होते हैं। अब किसी ने कच्ची ईंटें बनाई, अब मिस्त्री थोड़ा अलबेला रहा होगा और मिस्त्री ने ईंट बनाते समय इसके ऊपर कोई फूल पत्तियां बना दी, त्रिभुज बना दिया, कोई फूल पत्ती बना दी। पुरातत्वविद कहते हैं यहां से हमें डेकोरेटेड ब्रिक्स प्राप्त होती है, अलंकृत ईंटें। मुझे लगता है टावरों ने को लीक लकोड़िए भी कर दिए होंगे, इनको लगा होगा कि अच्छा डेकोरेटेड ब्रिक्स है, अलंकृत ईंटें प्राप्त होती है। तो कालीबंगा से हमें कच्चे ईंटों के मकान प्राप्त होते हैं, अलंकृत ईंटें प्राप्त होती है। सिंधुघाटी सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की सबसे मुख्य जो विशेषता है वो दो चीजें, एक तो सड़क और एक नालियां। सड़कें जो भी है वो एकदम समकोण पे आके काटेगी, आपको 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। शहर की मुख्य सड़क है, फिर मुख्य सड़क से मोहल्ले में जाने के लिए सड़क है, मोहल्ले में बाद में प्रत्येक घरों के पास में जाने के लिए सड़क है। मुख्य सड़क है वो लगभग आपके 7.2 मीटर चौड़ी, मोहल्ले में जाने वाली सड़क है उसकी आधी 3.6 मीटर चौड़ी, प्रत्येक मकानों वाली एक एक लेन के अंदर घुसने के लिए गली के अंदर जो है वो आपके 1.8 मीटर, उसका और ध्यान रखा गया। ग्रिड सिस्टम है, शतरंज प्रणाली। पर आपका पूरा का पूरा जो मकान है वो बसा हुआ है 7.2 मीटर के। जो ये मुख्य सड़क है, इन मुख्य सड़क के पास में चबूतरे बने हुए ऊंचे ऊंचे, इसका मतलब सड़क के आसपास में दुकानें थी, कि सड़क के आसपास में दुकानें रखते होंगे वो लोग। पक्की नालियां हैं, मकान कच्ची ईंटों के, पर नालियां पक्की ईंटों की बनी हुई है। स्वच्छ भारत अभियान कब चल रहा था इनके देश में, इनकी सभ्यता में? पक्की ईंटों की नालियां, नालियां ढकी हुई है, कवर्ड है। सड़क के किनारे किनारे सब जगह नालियां, पर प्रत्येक मकान से जो गली वाली नाली के अंदर आने के लिए, पानी निकालने के लिए जो है वो लकड़ी की है। मकानों के अंदर जो नालियां बनी हुई है वो लकड़ी की नालियां। और सिंधुघाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण चीज ही नालियां है, ड्रेनेज सिस्टम। दुनिया वालों को हाथ धोने नहीं आते थे, तब यहाँ के लोगों ने जल निकास व्यवस्था उत्पन्न कर ली थी। वाटर ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? मुझे लगता है आज भी अपने शहरों का वाटर ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है। सिंधुघाटी सभ्यता वाले लोगों को देख के गर्व होता है कि यार कितने इंटेलिजेंट पूर्वज थे हमारे, कितना स्वच्छता का ध्यान रखा होगा। प्रत्येक घर से अलग नाली, फिर वो नाली जाके गली वाले नाले के अंदर मिलेगी, फिर गली वाला जो है बाहर सड़क वाले से जाके मिलेगा, फिर वो गांव के बाहर जाएगा। सारा का सारा गंदा पानी आप गांव के बाहर निकाल दिया करते। जो दुर्ग वाला क्षेत्र है उसके अंदर 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए। मैंने बताया महत्वपूर्ण जो भी सामाजिक, धार्मिक, प्रशासनिक जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो उस दुर्ग वाले क्षेत्र के अंदर मिलेगी। तो उस दुर्ग वाले क्षेत्र के अंदर हमें 7 अग्निकुंड और प्राप्त होते हैं। फिर कुछ चीजें और है कालीबंगा से, क्या और क्या चीजें मिली हमें? तो सील मिलती है, सिलेंड्रिकल सील, बेलनाकार मुहरें। कोई सामान पैक करके उसके ऊपर सील लगाया करते थे। मिट्टी की बनी, सेल खड़ी की बनी हुई सीलें होती, उनको चिपका दिया करते, उस पर लिखा होता था किस कंपनी का माल है, कंपनी के नाम लिखे होते। विडंबना है कि हम उन लोगों की लिपि पढ़ नहीं पाए,
उन लोगों की भाषा आप पढ़ नहीं पाए, वरना हमें और पता चलता कि वो क्या क्या लिख के गए हैं उनके ऊपर, कौन सी कंपनी थी। सब कंपनियों के चिन्ह होते अलग अलग, तब इसका लेवल ये है, इसका सिंबल ये है, ताकि अगला आदमी यदि पढ़ा लिखा है तो नाम पढ़ ले, पढ़ा लिखा नहीं है तो चिन्ह देख के समझ ले कि कौन सी कंपनी का है। यदि सील बीच में से टूटी हुई है, इसका मतलब सामान किसी ने निकाल दिया, कुछ मिला दिया होगा। गुणवत्ता के बारे में बताया करती थी, क्वालिटी के बारे में बताया करती थी, कंपनी के स्वामित्व के बारे में बताया करती थी, क्या क्या खोज कर ली थी। खिलौने बने हैं, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी खिलौने पास से मिले यहां से। वो तो गोटियां नहीं होती चौपड़ पासे जिनसे खेलते हैं, तो पास से प्राप्त होते हैं। इसका मतलब खेलना वेलना भी ये लोग जानते थे पूरी तरीके से। कब्र मिली है, लोगों को दफनाया हुआ है, और एक तो कोई कब्र है जिसके अंदर कुंडल रखा हुआ है, कानों के पास में जो कुंडल होता है वो कुंडल तक रखा हुआ है। मकानों के अंदर दरारें आ रखी है, इसलिए इसी आशंका व्यक्त की जाती है कि शायद भूकंप आया होगा, और भूकंप की वजह से ये जो सभ्यता है तहस नहस हो गई होगी। कुछ ऐसा भी कहते हैं कि शायद घग्गर के अंदर पानी कम हो गया होगा, ये लोग वहीं बसते थे जहां पर पानी हुआ करता था, इसलिए जगह छोड़ के चले गए होंगे। क्या करते क्या थे, तो मुख्य रूप से तो खेती कर ही रहे। फिर ये लोग तांबे का निर्यात करते थे, मनके का निर्यात करते थे। मोती मनके जो होते हैं मनके बनाते थे, मनके बेचते थे। खेतड़ी से तांबा लिया करते थे, हड़प्पा मोहनजोदड़ो वाले बाकी क्षेत्रों के अंदर तांबा यहीं से कालीबंगा वाले लोग ही भेजा करते थे। हम पढ़ते हैं कि सिंधुगढ़ सभ्यता में तांबा राजस्थान से जाता था। राजस्थान का बड़ा सेंटर कौन सा है? कालीबंगा सेंटर। गवर्नमेंट ने अब तो यहाँ पे एक म्यूजियम बना रखा है। 84-85 के आसपास में गवर्नमेंट ने यहाँ पर म्यूजियम बना दिया था। ये कुछ बड़ी बड़ी सी बातें हैं कालीबंगा के बारे में जो ध्यान रखना। एक ये जो अमलानंद घोष है, ये एक बात और कहते हैं, ये अमलानंद घोष कहते हैं कि यह सभ्यता शुरू में बीकानेर के आसपास में थी, कि पहले बीकानेर के आसपास में कुछ गांव हुआ करते थे, उन गांव में लोगों को सरप्लस प्रोडक्शन होना शुरू हुआ, ज्यादा अनाज पैदा होना शुरू हुआ, इसलिए उनमें से कुछ लोग थे वो शहर में जाके बस गए। वो शहर कालीबंगा था, अनाज की पूर्ति उनको इधर से हो जाया करती थी। और वो कहते हैं बीकानेर के आसपास की जो सभ्यता थी इसका नाम सोथी सभ्यता है। और वो कहते हैं कि जो सोथी सभ्यता है ये हड़प्पा का उद्गम है, पूरी हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्थल है, ओरिजिन पैलेस है हड़प्पा सभ्यता का। वो कहते हैं कालीबंगा से भी पहले थी, कालीबंगा फर्स्ट थी। किसी ने कहा इसके सेंटर तो बताओ तुम्हारे वाली सोथी सभ्यता की। इन्होंने कहा 2 सेंटर बीकानेर में, 2 जगह, एक जगह का नाम है पुगल, एक जगह का नाम है सावणिया। ये 2 जगह ऐसी प्राप्त होती है अपने को जहां से, कहां गया, चलो कि 2 जगह ऐसी प्राप्त होती है जहां से हमें सोथी सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं, एक तो पुगल और एक सावनी। मैं तो फोटो दिखाऊं, देखो आपको, ये खिलौना गाड़ी जो मैंने बताया कि वहां हड़प्पा के अंदर बैल जूते में 2 गाड़ी बनी हुई है। अब शायद आज भी इस क्षेत्र में ऐसी गाड़ियां वगैरह बनाने का प्रचलन है, बच्चे ऐसी गाड़ियां बना बना के आज भी खेलते हैं। तो वो शायद वो पुराने टाइम से चली आ रही कल्चर है अपने आप में। ये एक और खिलौना गाड़ी बनी हुई, बच्चा खींच रहा है इसको। आप तो ये देखिए, एक बंदे की कब्र है, बंदा देखिए आप, कोई डील का डाकी लगता है। क्या हाइट है यार इसकी, क्या पर्सनालिटी रही होगी अपने टाइम में जब ये जिंदा रहा होगा। कभी कालीबंगा म्यूजियम देखने जाओ तो जाना आप, ये मम्मी अभी तक वहां पर रखी हुई है, सब उसका अभी तक रखा हुआ है। अब देखना इसको यार, यूं देख के उसको लगता है कि यार जब ये बंदा रहा होगा तो फूट रहा होगा, लंबा थोड़े एकदम डील डोल का मालिक रहा होगा। तो ये कुछ जो चीजें अपने को वहां से प्राप्त होती है। एक शायद पीछे चली गई, मैं और दिखाता हूँ। अच्छा, एक फोटो और थी यार,
शिवलिंग, शिवलिंग जैसी एक चीज, ऐसी चीज मिली है, हम कहते हैं कि शिवलिंग है। एक टेराकोटा मिली, पक्की मिट्टी का बना एक प्रोसेस मिला है। ईंटें, खूब सारी ईंटें पड़ी। मैं तो इस बार लॉकडाउन के अंदर ही कालीबंगा जाके आया था, और मैं तो ईंट और उठा लाया था वहां से, कि मेरे रूम पे तो ईंट और पड़ी हुई है, खूब पक्की ईंट है। हालांकि यहाँ के ज्यादातर मकान जो है उसके लिए कहा जाता है कच्ची ईंटों के बने हुए थे, पर वो जो नालियां वगैरह थी वो पक्की ईंटों की बनी हुई थी। तो ये हमने कुछ बातें कालीबंगा की पढ़ी। आप ढंग से याद करना इन कालीबंगा वाली बातों को। हालांकि खूब छोटी छोटी और सारी चीजें मिली है, मैं और आपकी पीडीएफ में लिख दूंगा जो 2-4 एक्स्ट्रा चीजें रहेगी, पर ये मुख्य मुख्य चीजें जो याद रखनी है। एक बात और, कालीबंगा की जैसी की जैसी एक जो सभ्यता है वो हमें पाकिस्तान में एक जगह मिली है। पाकिस्तान में उस जगह का नाम है कोट दीजी। कोट दीजी, कोट दीजी नाम की एक जगह है पाकिस्तान में, जहां से हमें कालीबंगा जैसा एक पुरातात्विक स्थल प्राप्त हुआ है। मुझे याद है एक बार किसी एग्जाम में क्वेश्चन था कि वह स्थान जहां से कालीबंगा जैसी ही कुछ चीजें प्राप्त हुई है, कालीबंगा जैसा संस्कृति वहां पर हमें दिखाई देती, तो पाकिस्तान की एक जगह वो कौन सी है? कोट दीजी। आप थोड़ा पढ़ना, कल हम बाकी वाली सभ्यताएं और करेंगे। थैंक यू।